437 दिन, ये केवल समय नहीं था या हर दिन मौत से लड़ाई थी। 165 लोग एक पुरानी नाव में सफर कर रहे थे। कोई काम के लिए जा रहा था, कोई परिवार से मिलने, कोई बेहतर जिंदगी के सपने लेकर। नाव छोटी थी लेकिन लोग ज्यादा थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान सब साथ थे। सबको लगा था कि 2 दिन में शहर पहुंच जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी बन जाएगा। तीसरे दिन मौसम बदल गया। हवा तेज होने लगी, नदी उफान पर आ गई, नाव हिलने लगी। औरतें बच्चों को सीने से लगाकर प्रार्थना करने लगी। अचानक जोर का झटका लगा, नाव चट्टानों से टकरा गई और टूट गई। पानी भर गया, कुछ लोग बह गए, कुछ लकड़ी पकड़कर बच गए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। जो लोग बचे वे किसी तरह किनारे पहुंचे। सामने घना जंगल था और पीछे टूटी नाव और लाशें। सब चुप थे। बच्चों की रोने की आवाज गूंज रही थी। पहली रात सबसे डरावनी थी। जानवरों की आवाजें, कीड़ों की भनभनाहट और घना अंधेरा। सबको लगा सुबह कोई उन्हें ढूंढने आ जाएगा, लेकिन सुबह हुई। फिर दूसरी सुबह, कोई नहीं आया। खाना तीसरे दिन खत्म हो गया। भूख लगने लगी। लोग जंगल से फल लाने लगे। कुछ फल ठीक थे, कुछ जहरीले। कई लोग बीमार पड़े। 2 लोग पहले हफ्ते में मर गए। बारिश रोज होती थी। कपड़े सूखते नहीं थे। मच्छरों से शरीर सूज गया। मलेरिया फैल गया। जो कल चल सकता था आज उठ नहीं पा रहा था। एक रात एक आदमी पानी लेने गया और वापस नहीं आया। सुबह नदी के किनारे उसका खून मिला। सब समझ गए कि मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने झोपड़ियां बनाई, आग जलानी सीखी और मछली पकड़ने के कांटे बनाए। अब जिंदगी का मतलब सिर्फ एक था, आज जिंदा रहना। धीरे धीरे लोग मरते गए, कोई भूख से, कोई बीमारी से, कोई जानवरों से। हर मौत बाकी लोगों को और चुप बना देती थी। कभी कभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती। सब लोग दौड़ते, आग जलाते, हाथ हिलाते। लेकिन हेलीकॉप्टर चला जाता, उम्मीद टूट जाती। कई महीने इसी तरह बीत गए। जंगल ने उन्हें बदल दिया। चेहरे पतले हो गए, आंखों में डर बस गया। हर इंसान दूसरे के सहारे जी रहा था। जंगल में रहते रहते उन्हें समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ दुआ नहीं, व्यवस्था भी चाहिए। उन्होंने तय किया कि हर आदमी का काम होगा। कोई लकड़ी लाएगा, कोई पानी, कोई फल, कोई मछली पकड़ने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी परेशानी पानी थी। नदी का पानी सीधा पीना खतरनाक था, इसलिए वे कपड़ों और पत्तों से छानकर पीते थे। कभी कभी उबालने की कोशिश करते, लेकिन आग ज्यादा देर नहीं जलती थी। फिर भी वही पानी उनकी जिंदगी बन गया। खाना हर दिन कम होता गया। मछली कभी कभी मिलती थी, लेकिन इतने लोगों के लिए बहुत कम थी। फल मिलते थे, लेकिन सब सुरक्षित नहीं थे। कई लोग जहरीले फल खाकर मर चुके थे, इसलिए उन्होंने नियम बना लिया कि वही फल खाएंगे जो पक्षी खाते दिखें। धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे। बाल बढ़ गए, त्वचा जल गई, कपड़े फट गए। बच्चे रोना भी भूल गए थे। सब समझ चुके थे कि यह शोर बेकार है। सबसे दुखद दिन तब आया जब एक मां ने अपनी 5 साल की बेटी को बुखार में खो दिया। वो बच्ची को गोद में लेकर कहती रही, उठ जा मेरी बच्ची, लेकिन बच्ची मर चुकी थी। उस दिन जंगल और ज्यादा चुप हो गया। कुछ लोग कहने लगे, हम यहां से कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन एक बूढ़ा आदमी सबको समझाता, जिस दिन उम्मीद छोड़ दी उसी दिन हम मर जाएंगे। कभी कभी कुछ जवान जंगल में दूर तक जाते कि शायद कोई गांव मिल जाए, लेकिन वे खाली हाथ लौटते, सिर्फ जख्म और थकान लेकर। एक दिन नदी किनारे उन्हें एक पुरानी नाव का टुकड़ा मिला। सब लोग रो पड़े। उन्हें लगा इंसान अब भी यहां आता है। पहली बार उन्हें लगा कि दुनिया अब भी मौजूद है। उन्होंने नदी के पास रहना शुरू किया, लेकिन नदी भी दुश्मन थी। मगरमच्छ और जहरीली मछलियां हर वक्त डर बनकर रहती थीं। लोग मरते गए। पहले 165 थे, फिर 120, फिर 90। हर हफ्ते कोई न कोई मर जाता। शव को पत्तों से ढककर दफना दिया जाता। आंसू भी खत्म हो गए थे। एक छोटा बच्चा जो हादसे के समय 3 साल का था, अब 4 साल का हो गया था। उसकी मां मर चुकी थी, लेकिन पूरा समूह उसे अपना बच्चा मानता था। खाना पहले उसे दिया जाता। बारिश में सब उसे ढक लेते। वो सबकी उम्मीद बन गया। एक दिन जंगल में आग लग गई, धुआं आसमान तक गया। सब डर गए, लेकिन साथ ही उन्हें लगा शायद कोई ऊपर से देख ले। 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सब लोग दौड़े, आग जलाई, कपड़े हिलाए, चिल्लाए। हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर चला गया। शायद जंगल की घनता की वजह से उन्हें दिखा नहीं। उस दिन कुछ लोग टूट गए। उन्होंने खाना छोड़ दिया। 3 दिन बाद वे मर गए। अब सिर्फ लगभग 40-45 लोग बचे थे। चेहरे पर दर्द था, शरीर कांपता था, चलना मुश्किल हो गया था। फिर भी वे हर सुबह नदी की ओर देखते कि शायद आज मदद आ जाए। वे अपनी पुरानी जिंदगी की बातें करते, बाजार, घर, रोटी की खुशबू, बच्चों की हंसी। ये यादें उन्हें जिंदा रखती थीं। इस तरह दूसरा साल शुरू हुआ। जंगल उनकी जिंदगी बन चुका था। उन्होंने जंगल के नियम सीख लिए थे, लेकिन एक बात नहीं भूले थे। अब जंगल में केवल लगभग 40 लोग बचे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने भूख, बीमारी, डर और अकेलेपन से लड़कर अब तक जिंदा रहना सीखा था।
उनके शरीर सिर्फ हड्डी और चमड़ी रह गए थे, कपड़े फट चुके थे। लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक चीज जिंदा थी, उम्मीद। अब उनकी जिंदगी और भी सख्त नियमों में बंध गई थी। रात को पहरा होता था ताकि कोई जानवर पास न आए। आग हल्की जलती रहती थी ताकि अंधेरा कम हो और मच्छर दूर रहें। खाना मिलना अब किस्मत पर था। कभी कभी 3 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। लोग पत्तों और जड़ों से पेट भरते थे। कोई बीमारी से मर जाता, कोई जख्मों से। मौत रोज की बात बन चुकी थी। वो छोटा बच्चा अब 5 साल का हो चुका था। जंगल ही उसका घर था। उसे शहर का मतलब नहीं पता था। जब भी कोई मरता, वो चुप होकर नदी के किनारे बैठ जाता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी चलने के काबिल नहीं रहा। उसके पैर सूज गए थे। तेज बुखार था। उसने सबको बुलाकर कहा, तुम लोग यहां से निकल जाओगे। मेरा समय यहीं पूरा हो गया है। 2 दिन बाद वो बूढ़ा मर गया। अब सिर्फ 32 लोग रह गए। फिर बारिश का मौसम आया। नदी और भर गई। झोपड़ियां बह गईं। लोग रात भर पानी में खड़े रहते। कई लोगों के पैर सड़ गए, घावों में कीड़े पड़ गए। फिर भी वे सुबह उठकर कहते, हम अभी जिंदा हैं। एक दिन ऊपर से एक विमान गुजरा। सब लोग दौड़े, आग जलाई, धुआं किया, कपड़े हिलाए। विमान चला गया। लेकिन इस बार उनका दिल पूरी तरह नहीं टूटा, क्योंकि उन्हें लगा दुनिया ने उन्हें भुलाया नहीं है। उन्होंने तय किया कि हर दिन एक ही जगह आग जलाई जाएगी ताकि ऊपर से कोई देख सके। रोज धुआं उठने लगा। फिर एक दिन नदी पर मोटर बोट का नया निशान दिखा। सब चुप हो गए। किसी ने कहा, यहां इंसान आया है। 2 दिन बाद इंजन की आवाज आई। एक नाव उनकी तरफ आई। लोग रोते हुए किनारे भागे, हाथ हिलाए। कुछ जमीन पर गिर गए। नाव रुकी। सैनिक और डॉक्टर उतरे। उन्होंने इन लोगों को देखा तो चौंक गए। वे इंसान कम और परछाइयां ज्यादा लग रहे थे। 32 में से रास्ते में 5 और मर गए। शहर पहुंचते पहुंचते सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे। डॉक्टरों ने कहा, हमने ऐसी जिंदगी कभी नहीं देखी। इनके शरीर में कुछ नहीं बचा था सिवाय हिम्मत के। जब उस बच्चे को अस्पताल में नहलाया गया और साफ कपड़े पहनाए गए तो वो शीशे में खुद को देखकर डर गया। जंगल का बच्चा शीशे से डर गया। उनकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लोग बोले, ये लोग जंगल से नहीं, कब्र से लौटे हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वे जिंदा थे। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के नाम लिखे और चुपचाप उन्हें याद किया। 437 दिन, न बिजली, न दवान, घरन रोटी। सिर्फ भूख, सिर्फ डर, सिर्फ उम्मीद। और आखिरकार उम्मीद जीत गई।